नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। जहां एक तरफ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी इकलौती लोकसभा सीट को बचाने की जद्दोजहद में लगी हुई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लोकसभा सीटों पर आगे निकलकर पिछले चुनाव में हारे हुए पोलिंग बूथ पर फोकस करके उन्हें मजबूत करने में जुट गई है। छिंदवाड़ा ने आखिरकार उन नाथ परिवार का शक्ति प्रदर्शन देखा जिनको लेकर पिछले दिनों न जाने कितने कयास लगाए जाते रहे। नकुल नाथ अपने पिता और मां के साथ निकले, उत्सव के माहौल में नामांकन किया और छिंदवाड़ा से अपने परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जीत का भरोसा जताया। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमें ताली और थाली बजाने का काम कर रही थी, छिंदवाड़ा पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में एक ऐसा जिला है ऑक्सीजन की कमी, इंजेक्शन की कमी नहीं। मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूँ, पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा एक ऐसा जिला था। ये जन सलाह देकर आपने मुझे विश्वास दिला दिया है कि आने वाले 19 अप्रैल को आप कमलनाथ जी की भी ऐतिहासिक मतों से मुझे जिताएंगे और ये पारिवारिक संबंध और मजबूत होगा। आप सभी का बहुत बहुत मैंने कोई कौन सा गुनाह किया, मैंने कौन सा पाप किया। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ आपने कि मैंने 44 साल अपनी जवानी को समर्पित कर दी। आज मैं ये कहना चाहता हूँ आखिरी सांस तक मैं अपने आप को छिंदवाड़ा के लिए समर्पित करता हूँ। एमपी की 29 लोकसभा सीटों में कांग्रेस छिंदवाड़ा को सबसे सुरक्षित मानती है और राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा इन दोनों अपने इस किले को बचाने और बेटे के भविष्य को संवारने में सबसे ज्यादा जुटा है। जबकि बीजेपी के चुनावी प्रबंधकों की नजर पूरे राज्य के हर बूथ पर टिकी हुई है। सीएम मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और पार्टी के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्ता 10 दिन तक पोलिंग बूथ पहुंचे और 2 घंटे तक संवाद किया। अब घर घर पहुंचने की बारी है। संदेह भारतीय जनता पार्टी बूथ लेवल पर कार्यक्रम करती है अपने, और बूथ विजय संकल्प अभियान हमने चलाया। लगभग 65,000 से ज्यादा बूथों पर 42 लाख से ज्यादा हमारे जो सक्रिय कार्यकर्ताओं का कैलाश पर्वत रूपी पहाड़ है उसको हमें अभिमंत्रित किया गया, चार्ज किया गया, ऊर्जित किया गया। हमारे सारे समस्त वरिष्ठ नेतागण एक एक बूथ पर पहुंचे हैं। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी गए। बूथ लेवल कार्यकर्ता जो हमारे हैं उनके सम्मेलन में जाकर के वो संबोधित करते हैं, वो विजय के मंत्र देते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय बीडी शर्मा जी भी जाते हैं, बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को ऊर्जित करते हैं, विजय के मंत्र देते हैं और उन मंत्रों को लेकर के हम पुनः अभी जो होली के पश्चात में मोदी गुलाल लेके जा रहे हैं, मोदी जी की राम राम लाभार्थियों से कह रहे हैं, भगवान रूपी जनता से कह रहे हैं और उन मोदी जी का प्रणाम भी उनको कह रहे हैं। निसंदेह धारा 370 जो हटाई है, हर बूथ पर हर जो लाभार्थी है उन्होंने भी संकल्प लिया कि हर बूथ पर हम 370 से अधिक मत जो दूसरे दलों से ज्यादा भाजपा को देंगे और मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। कमल रूपी माला को प्रधानमंत्री मोदी जी के गले में डालेंगे। कांग्रेस अभी भी आरोप प्रत्यारोप पर ही टिकी हुई है। साथ ही वे आश्वस्त है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में कुछ अच्छा और बेहतर करेगी। भारतीय जनता पार्टी इवेंट में लगी है कि मोदी गुलाल है, जो उनके नेता बूथ बूथ जा रहे हैं लेकिन जनता के सवालों का जवाब नहीं दे रहे। तो लोगों के जनता के सवालों के जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब चूंकि चुनावी बांड का पैसा है इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो इवेंट करेगी। कांग्रेस ने भी अपना सेंट्रल वॉर रूम खोला है। हर बूथ तक हमारी मतदाता सूची पहुंच चुकी है। मतदाता सूची के सत्यापन का कार्य चल रहा है और जिसकी हम मॉनिटरिंग यहां प्रदेश कांग्रेस कमेटी से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से आगे रहेंगे इस चुनाव में। ग्राफिक्स के जरिए जानते हैं क्या है मध्य प्रदेश में पोलिंग बूथ की स्थिति। मध्य प्रदेश में कुल पोलिंग बूथ की संख्या 64,523 है। पिछले चुनावों में बीजेपी 17,000 बूथों पर कमजोर रही थी। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं जिनमें से 28 बीजेपी के पास है तो वहीं एक कांग्रेस के पास है। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से एक कदम आगे चल रही है। जहां कांग्रेस अभी तक अपने पूरे प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर पाई है तो वहीं बीजेपी अपने सभी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर पोलिंग बूथ तक पहुंच गई है। वहीं जल्द ही मोदी की राम राम और मोदी गुलाल लेकर घर घर जाने वाली है। कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ एनडीटीवी के लिए भोपाल से इज़हार हसन खान।